अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ टमाटो सॉस पास्ता बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये पास्ता बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस बनता है। मेरे बच्चे इसे बहुत लाइक करते हैं। और रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमने एक पैन में तकरीबन 1.5 लीटर पानी लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें 250 ग्राम पास्ता ऐड कर देंगे। पास्ता जब तक अच्छी तरह नहीं गल जाता हम इसे बॉईल करेंगे। जब तक हमारा पास्ता गल नहीं जाता हम इसे बॉईल करेंगे। देखिए हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है, हम इसे चेक करेंगे। गल चुका है। अब हम इसे स्ट्रेनर में छान लेंगे। ये देखिए हमारा पास्ता बॉईल हो चुका है। यहाँ मैंने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। अब हम इसमें अपने अनियन डाल देंगे। मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज चॉप कर ली है। प्याज को सिर्फ नरम होने तक ही पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना है। पास्ता की बहुत ही इजी एंड टेस्टी रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। और मेरे चैनल कुक विद तबस्सुम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। ये 2 शिमला मिर्च चॉप की हुई है, उसमें काट लिया हमने। इन्हें भी हम ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ नरम होने तक ही पकाएंगे। पास्ता रेसिपी आपकी बच्चों को जरूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह आप जरूर से बनाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दो मिनट तक ही अपनी शिमला मिर्च फ्राई करनी है हमें। ये देखिए अब हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लेकर उनकी प्यूरी बना ली है।
मैं हाफ टी स्पून रेड चिली ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून सॉल्ट डालेंगे इसमें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकती हैं सॉल्ट। और हम इसमें 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस डाल देंगे। मुझे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से माशाल्लाह। और हम इसमें 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस डाल देंगे। देखिए हमारे स्पाइसेस अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, सब्जियां भी। और अब हम इसमें 2 टेबल स्पून टमाटो केचप डालेंगे। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत ही यम्मी सी यम्मी हमारा पास्ता तैयार होने वाला है। अब हम इसमें अपना पास्ता ऐड कर देंगे। पास्ता बॉईल करने के बाद आप इसे फ्रेश ठंडे पानी से जरूर धो दीजिएगा, इससे आपस में जुड़ते नहीं है, चिपकते नहीं है आपस में। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अच्छी तरह से अपने पास्ता को इसमें मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही यम्मी सा टेस्टी हमारा पास्ता बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे। यहाँ हमने देखिए हमारा टेस्टी एंड डिलीशियस से पास्ता तैयार हो गया। अब हम इसे हरे धनिया से गार्निश कर देंगे। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि हमारा पास्ता कैसा बना है। बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी बना है, हर चीज परफेक्ट है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।